अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वर्चुअल लेक्चर की मैं इस्तकबाल करती हूँ। मेरा नाम है आसिया काजी, टीएमसी स्कूल नंबर 8 राबोडी। आज हम लोग मैथ्स का एहतमाल चैप्टर ही पढ़ेंगे। मैथ्स के एहतमाल चैप्टर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़े थे। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा रिवीजन किए थे। हम लोगों ने सबसे जो पहली मश्क थी हमारी 5.1 वो हमने शुरू किए थे इम्कानात से। इम्कानात क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये हमने सीखे। फिर उसके बाद हम थोड़ा और उससे आगे बढ़े। उसी इम्कानात को हमने सेट की सूरत में लिखकर नमूने वसत और नमूने अरकान की तादाद ये लिखना सीखे। ठीक है, और उसके बाद और एक स्टेप आगे बढ़े 5.3 में, जहां हमने पढ़े, क्या पढ़े बच्चों हमने? वकवा। वकवा क्या होता है? वकवा यानी एक जो कंडीशन, एक तजुर्बा जो तुम्हारे सामने पेश किया जाए, उसमें एक शर्त दी जाती है कि इस शर्त के मुताबिक ही आपको अरकान को चुनना है। तो उस बिना पर हमने वकवा निकालना सीखे, यानी ए बी सी को हमने उस नाम दिए थे उसको, वकवे को, और नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी निकालना भी हमने सीखे थे। देखो, ये आपकी 5.3 मश्क है, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने जो सवाल किए थे वो ये था कि मंदरजा झेल तजुर्बात में नमूने वसत एस के अरकान की तादाद एन ऑफ एस, और इसी तरह वकवे ए बी सी सेट की सूरत में लिखिए, और नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी भी लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, पहला सवाल हमने किए थे, एक पासा फेंका गया। दूसरा सवाल हमने किए थे 2 पासा। तीसरा भी हम कर चुके हैं और चौथा भी। ये 4 सवाल जो है हमने कब किए थे? ये 4 सवाल हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। क्योंकि हमारे 2 सवाल उस मश्क के बाकी रह गए थे, तो हम पहले वो 2 सवालात खत्म करेंगे और उसके बाद हम अपनी आगे की मश्क जो एहतमाल है की मश्क है, जो एहतमाल मालूम करने की मश्क है 5.4, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। 3 मर्द और 2 ख्वातीन हैं, इनके जरिए आपको 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है। यानी यहाँ पर बच्चों समझो, हमें एक 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी, उसका मतलब क्या होता है? 2 रुकनी एक कमेटी यानी एक ग्रुप बनाना है आप लोगों को, जिसमें सिर्फ 2 रुकन होना चाहिए। और वो 2 रुकन जो है वो कहां से आएगा हमारे पास? हमें किनका इस्तेमाल करना है? हमें 3 मर्द और 2 ख्वातीन, इनका इस्तेमाल करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे पता है? हम लोग यहाँ पर फर्ज कर लेंगे कि मर्द जो है, क्योंकि 3 मर्द कहा गया है, तो हम कहेंगे जो फर्स्ट है वो M1, फिर M2 और M3, ये 3 मर्द के लिए हम लोग फर्ज करेंगे। और जो ख्वातीन है बच्चों, वो कितनी है? 2 है, W1 और W2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? पहले तो इनको हम फर्ज कर लेंगे। अब हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है नमूने वसत एस। ठीक है, हमें ए बी सी तो मालूम करना ही है, पर उससे पहले हम लोग एस लिखेंगे। और बच्चों वो कैसे हम लिखेंगे वो यहाँ पर आप बोर्ड पर समझेंगे। यहाँ जो पांचवा सवाल हमने अभी पढ़े, वहां पर हमको क्या करना है? हमें एस निकालना है। तो देखो एस हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो 3 M1, M2, M3 और W1 और W2 दिया हुआ है, इसका जो है हमें इस्तेमाल करते हुए 2 रुकनी अंजुमन बनानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और फिर हम पीपीटी पे चले जाएंगे, हम कैसे इस्तेमाल करके हमारा एस यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारा मेहराबी कॉस। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमको M1, M2, M3, W1, W2 इन 5 का इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये पांचों की जोड़ी हर एक से बने, कोई भी मेंबर हर एक के साथ होना ही चाहिए, कोई हमारा जो है छूटना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे पता है? एक तरीका है, उस तरीके से इसको याद रखो। पहले हम लोग ना M1 और M2 की जोड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, कॉस में लिखो M1 और M2, तो ये हमने चुन ली हमारी पहली जोड़ी। उसके बाद कॉमा दो, पहले हमने M1 M2 की जोड़ी लिए, अब हम ना M2 M3 की लेंगे। इसी सीरीज में याद रखो, तुम्हें आसान होगा। M2 M3, तो फिर कॉस बनाओ, हमारा दूसरा ग्रुप है ये M2 और M3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो? देखो M1 की जोड़ी M2 के साथ बन गई, M2 की जोड़ी M3 के साथ बन गई। अब पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, अब हम करेंगे पहला तीसरा।
तो ये पहला और ये तीसरा, ठीक है। तो तीसरी जोड़ी बन गई हमारी M1 और M3 की, ठीक है। अब इसके बाद देखो बाजू में मत लिखो, नीचे ही लिखो, जैसा बता रही हूँ उस तरीके से याद रखने की कोशिश करो, तुम एक भी चीज नहीं भूलोगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब सारे जो M वाले थे, जो मर्द थे, उनकी जोड़ी एक साथ बन गई। अब हम W के साथ M की जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस रखो। पहले हम क्या करेंगे, M1 की जोड़ी W1 से भी बनाएंगे और W2 से भी बनाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉस में M1 W1, ठीक है, और M1 W2, ठीक है। तो ये M1 की जोड़ी हमारी किससे बन गई, W1 W2 से बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, M2 की जोड़ी W1 से बनाएंगे और M2 की जोड़ी W2 से बनाएंगे। M2 W1, ठीक है, M2 की जोड़ी W1 के साथ बन गई। फिर M2 की जोड़ी हम बनाएंगे किससे, W2 से, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे M3, M3 की जोड़ी W1 और W2 से बनाएंगे, यानी M3 W1 और M3 W2। तो देखो क्या किया हमने, पहले आसानी से M1 को इन दोनों के साथ लिख लिए, फिर M2 को इन दोनों के साथ लिख लिए और फिर M3 को इन दोनों के साथ लिखिए। अच्छा, और बताओ और कोई जोड़ी हमारी बच्चों बाकी रह गई है क्या? M1 M2 भी हो गए, W1 के साथ इन तीनों की जोड़ियां भी बन गई, ठीक है। M1 के साथ W1 W2 हो गया, M2 के साथ भी W1 W2 हो गया, M3 के साथ भी हो गया। एक जोड़ी बच गई है, ख्वातीन भी तो एक साथ हो सकते हैं ना। तो लास्ट जोड़ी आएंगी हमारी W1 और W2, और यहाँ पे हम मेहराबी कॉस हमारा बंद कर देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ S कितना आ जाएगा, 10। तो इस तरह सीक्वेंस में आप क्या करोगे, आप याद रखोगे। अब हम पीपीटी के जरिए भी इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको पीपीटी के जरिए समझेंगे, जैसा कि हम लोग ने किए यहाँ पर। ये देखो जिस तरह यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको बोर्ड पर समझाई कि M1 के साथ M2 पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। उसके बाद हमने क्या करे, M1 लिए और M1 की जोड़ी W1 के साथ, फिर M1 की जोड़ी W2 के साथ। इस तरह ही सीक्वेंस में आपको लिखना है। फिर M2 को चुनना है, M2 की जोड़ी W1, M2 की जोड़ी W2, फिर M3 की जोड़ी W1 और M3 की जोड़ी W2 से। तो इस तरह सारे M, W और M की जोड़ी बन गई। फिर भी एक जोड़ी हमारी बाकी रह गई थी, जो ख्वातीन भी हो सकती है, यानी ख्वातीन भी एक ग्रुप बना सकती है, W1 और W2। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ S आ गया था 10। तो देखिए आपको 3 मर्द और 2 ख्वातीन के लिए S और N ऑफ S हमेशा याद रखना है। इसकी प्रैक्टिस आपको हमेशा होना चाहिए। इस पर किसी भी तरह से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम इस मश्क के सवाल अभी देखेंगे क्या पूछा हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला है कि हमें एक ऐसा वकुआ है कि कमेटी में कम से कम एक खातून हो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए ये S और N ऑफ S, क्योंकि यही से S में से ही हम क्या करते हैं, हमारा वकुआ A निकालते हैं, जो शर्त हमें सवाल में दी जाए उसके मुताबिक। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, कम से कम एक खातून। ऐसा ही सवाल हमने पिछले लेक्चर में भी किए थे, जहां कम से कम एक चीज या 2 चीज ऐसा क्वेश्चन था वो। तो कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम एक, उससे कम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा हो सकता है। कम से कम एक यानी 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, उसके आगे भी, पर 1 से कम नहीं चलेगा। और क्या पूछा है, खातून। खातून को हमने किससे लिखे है, W से। तो अब देखो हमारा जो S है, जो पहली लाइन है हमारी, उसमें तो खातून है ही नहीं, कम से कम एक खातून चाहिए, तो वो हम नहीं लेंगे। उसके आगे देखो M1 W1 है ना एक खातून, तो वो आएगा। M2 W2 आएगा, नीचे M2 W1 तीसरी लाइन है, वो भी हमारी पूरी आएगी, क्योंकि हर एक में एक एक खातून है। और नीचे M3 W1 M3 W2, तो वहां पर भी एक एक खातून है। तो ये सब आएगा। अब नीचे जो है W1 W2, कम से कम एक खातून बोला। अगर सिर्फ एक खातून बोलता तो W1 W2 नहीं आता, पर कम से कम एक खातून बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कम से कम यानी
हम लोगों को एक खातून भी चलेंगे और दो खातून भी चलेंगे, इसलिए W1 W2 भी आएगा। तो देखो बच्चों, हमने यही चुनकर लिख लिए। हम यही क्या करेंगे, वकुआ ए की सूरत में लिखेंगे मेहराबी कॉस डालकर। हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर की लाइन को छोड़ देंगे जिसमें सिर्फ मर्द है, कम से कम एक खातिन हम निकाल कर यहाँ पे लिख लेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया है कि आपको पढ़ते वक्त, लेक्चर सुनते वक्त एक पेज, एक नोटबुक, किताब और आपका एक पेन आपके साथ रखना है। जब भी थोड़े बहुत आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको वो लिखना है, आंसर उसका लिखना है और देखना है कि आप सही जवाब दे पा रहे हैं या गलत। ठीक है, तो अब देखो, बताओ मुझे बच्चों, नंबर ऑफ ए कितना आएगा? लिखो वहां पर, कितना आ रहा है नंबर ऑफ ए? 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए आ गया हमारा 7। तो इस तरह पांचवे का पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा हल हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा दूसरा वकुआ बी। बी एक ऐसा वकुआ है कि कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो। तो यहाँ पर हम हमारा एस देख लेते हैं। अब यही से हमको कौन से ग्रुप को उठाना है, कौन से कॉस को उठाकर बी सेट में लिखना है, जहां पर एक मर्द हो और एक खातून हो। तो देखो यहाँ पर W1 पहला जो लाइन है वहां पर तो सिर्फ मर्द ही है, MM ही है, तो वो तो आएगा ही नहीं। एक मर्द और एक खातून किसमें है? जो पहले दूसरी लाइन है M1 W1 M1 W2 आ जाएगा, तीसरी में भी MW है और चौथी में भी MW है, तो वो आएंगे। पर जो आखिरी है W1 W2 वो आएगा क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ खातून है, हमको एक मर्द और एक खातून चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तो हमने क्या किए, वकुआ बी में बस उन्हीं को चुनकर जहां पे जिस कॉस में आप लोगों को M और W नजर आ रहे हैं दोनों भी, वो आपको चुनकर लिखना है। तो बताओ बच्चों, नंबर ऑफ बी कितना है अभी यहाँ पर? नंबर ऑफ बी है 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बी 6। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड वकुआ सी। सी एक ऐसा वकुआ है कि कमेटी में एक भी खातून ना हो। ठीक है, तो हमारा एस एन ऑफ एस तो सवाल में आप लोग पहले ही लिख लोगे, बस वहीं से आपको चुनकर लिखना है। तो एस हमारा देखते हुए हमें चुनना है अब ऐसा कॉस, ऐसी दो रुकनी अंजुमन, वहां से हमें कमेटी देखनी है जहां पर आपको एक भी खातून नजर ना आए। तो देखो, जो पहली लाइन है हमारी एस की, उसमें M1 M2 M2 M3 और M2 M3 ये तीनों कॉस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी खातून नहीं है। नीचे के जो कॉस बच गए हैं पहली लाइन के अलावा, जो दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन है, उसमें हर कॉस में एक खातून तो है ही, तो वो कॉस आएंगे क्या? नहीं। तो बस बहुत आसान है, आपको बस चुनकर वो लिखना है कॉस की अपनी मेहराबी कॉस के अंदर सेट बनाकर। तो हमारा सी वकुआ आ जाएगा, सी बराबर M1 M2 M2 M3 और M1 M3। ठीक है, वो पूरी लाइन आपको बस उठा के लिखनी है। तो बताओ बच्चों, नंबर ऑफ सी कितना आएगा? यहां पर 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर हमारा जो है छठा क्वेश्चन है, उस छठे क्वेश्चन पे आप गौर कीजिए। क्या है? बेक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। ठीक है, तो सिक्का और पासा, अब ये दोनों भी बेक वक्त यानी एक ही वक्त क्या गए, उछाले और फेंके गए। तो आपको नीचे दिए हुए वकुए मालूम करना है। तो ठीक है, तो पहले तो बच्चों हम लोग एस मालूम करेंगे, एक सिक्का उछाले, एक पासा फेंके। अब यहाँ पर एस क्या आता है ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, और आपको कहा गया था कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जो भी एस और एन ऑफ एस निकालना सीखे थे वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि उसी पर ही पूरा सबक है। बस एक एक स्टेप हमको आगे बढ़ते जानी है। तो देखिए, ये था हमारा एस, यानी हमने क्या किए थे, पासा फेंकोगे तो 1 से लेके 6 नंबर आएंगे, और अगर सिक्का उछालोगे तो या तो एच आएगा चित, या तो टी आएगा टेल या पट। तो हम क्या करेंगे, एच के साथ 1 2 3 4 5 की जोड़ी बनाएंगे और टी के साथ भी 1 2 3 4 5 6 की जोड़ी बनाएंगे। तो आपको याद आ गया होगा कि हम लोग ने एस इस तरह निकाले थे। तो हमारा एन ऑफ एस आया था 12। ठीक है, अब एस और एन ऑफ एस ये तो हम निकालना पहले ही सीख चुके हैं। फिर इस मश में हमारे नया क्या है, वकुआ ए, वकुआ बी और वकुआ सी निकालना, जिस पर हम अब गौर करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि बेक वक्त एक सिक्का उछाला और पासा फेंका गया, तो ए मालूम कीजिए कि ए एक ऐसा वकुआ है जिसमें चित और
ताक अदद हासिल हो। यानी अब आपको एस में से वो कॉज चुनना है जहां पर आए चित। चित मतलब क्या? क्या चित मतलब? एच या टी? एच। ठीक है, एच और ताक अदद। अब बच्चों बताओ ताक अदद यानी क्या होता है? किए थे हम लोग लास्ट लेक्चर में। ताक अदद यानी जो दो से तकसीम नहीं होते। ठीक है, उस वक्त आपको मैंने बताया भी थी कि आपको क्या करना है, जुफ्त और ताक की पहचान कैसे करनी है। जुफ्त यानी 2 4 6 8 0 और ताक यानी 1 3 5 7। ये अगर इकाई में आपको नंबर नजर आ जाए तो वो जुफ्त और ताक होते हैं। तो यहाँ पर जो ताक है यानी जो देखो पहला है हमारा H,1, तो H हमें सिर्फ चित की ओर देखना है, वो टी पे हमें जाना भी नहीं है क्योंकि हमको ए में सिर्फ H को चुनकर लिखना है और H के साथ सारे नंबर ही लेना है। H के साथ 1 2 3 4 5 6 है, पर इस 1 2 3 4 5 6 में हमें सिर्फ ताक अदद ही हासिल होना चाहिए। यानी पहले हमको इनमें से ताक अदद पहचानने होंगे। तो ताक अदद है हमारे 1 3 और 5। ठीक है, तो हम वही जो है उनको चुनकर हमारे ए सेट में लिखेंगे, हमारे वकुआ ए में लिखेंगे। इस तरह से देखो ए में क्या आएगा H,1 क्योंकि चित और ताक बोला, H,3 और H,5। ठीक है, बाकी नहीं आएंगे। और नीचे वाले क्यों नहीं आ रहे? T1 T3 और T5 क्यों नहीं आ रहे? क्यों? वो भी तो ताक है लेकिन वो टी यानी पट के साथ है। हमें सवाल में सिर्फ चित बोला गया है। तो एग्जाम में ध्यान से सिर्फ आपको सवाल पढ़ना है कि हमसे क्या पूछा गया है, बस उन्हीं को चुनकर हमें लिखना है। तो नंबर ऑफ ए कितना आएगा हमारा? 3। ठीक है, अब हम इसके आगे जाएंगे, हमारा आएगा वकुआ बी। बी हमें पता करना है। अब बी देखो क्या है कि बी एक ऐसा वकुआ है जिसमें एच या टी और जुफ्त अदद हासिल हो। ठीक है, तो हमारा एस और एन ऑफ एस हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे जो हमसे पूछा गया है वकुआ बी। वकुआ बी एक ऐसा वकुआ है जिसमें एच या टी यानी यहाँ पर हमें एच वाला जो ब्रैकेट है, जो कॉस हमने लिखे वो भी लिखना है और टी वाला भी लिखना है। तो क्या सबके सब आएंगे? नहीं, आगे देखो शर्त में क्या दिया है, हमें एच या टी तो लिखना ही है चुनकर ऐसे कॉस जिसमें एच या टी है, पर साथ में कौन होना चाहिए? जुफ्त अदद हासिल हो। यानी हमें सिर्फ जुफ्त अदद को देखना है। तो अब यहाँ पर जुफ्त क्या होता है? जो दो से तकसीम पजीर होते हैं, यानी दो के पहाड़े में आते हैं। तो कौन? 2 4 और 6। तो देखो बेटा ऊपर की लाइन में, जो ऊपर की लाइन है हमारी एस की, उसमें एच के साथ 2 4 और 6 वो कॉस लिखेंगे और नीचे भी क्योंकि एच या टी बोला है इस क्वेश्चन में, तो टी के साथ भी जो जुफ्त अदद है यानी 2 4 और 6 इनको भी हम लिखेंगे। तो देखो इस तरह हम लिख लेंगे H,2 H,4 H,C 6, फिर टी के साथ भी 2 4 और 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बी। नेक्स्ट रहेगा हमारा सी। सी एक ऐसा वकुआ है जिसमें पासे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर एक पट हासिल हो। ठीक है, तो हमारा एस और एन ऑफ एस हमारे पास आ गया। अब हम पता करेंगे क्या? अब हम क्या चुनेंगे यहाँ पर कि 7 से बड़ा अदद और एक सिक्के पर पट। तो हम लोग सिर्फ टी यानी नीचे लाइन देखेंगे। अब बताओ मुझे नीचे 7 से बड़ा अदद कौन सा रहता है? पर तो 7 से बड़ा अदद कौन सा रहता है? 7 से बड़ा 8 9 10। अब मुझे बताओ टी के साथ आपको यहाँ पर एस में 8 9 या 10 ये नंबर दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, मतलब जो हमें सवाल में शर्त दी गई है कि पासे पर 7 से बड़ा अदद, लेकिन पासे पर तो 7 से बड़ा अदद आता ही नहीं है क्योंकि पासे पर सबसे बड़ा अदद कौन होता है? 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यानी यहाँ पे एक भी ऐसा कॉस नहीं है जो हमारे वकुआ सी की शर्त को पूरा करे। तो फिर हम क्या लिखेंगे अब? ठीक है, कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं लिखेंगे। कुछ नहीं यानी हम वहां पे सिर्फ मेहराबी कॉस बनाएंगे और उसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे कि खाली सेट भी होता है। सेट की किस्में 1 रुकनी 2 रुकनी, हाँ, और उसके बाद खाली सेट, ये भी हमने पढ़े थे। तो C बराबर खाली सेट होगा, तो वहां पर आ जाएगा सिर्फ मेहराबी कॉस। और नंबर ऑफ C में क्या आएगा? चलो लिखो अपने पेज के ऊपर, बताओ। हाँ, 0 आएगा, वो खाली नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे कितने नंबर है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 है, वहां पर 0 नंबर है। ठीक है,
तो इस तरह ये आ गया हमारा सी। यानी आपने क्या सीखे यहाँ पर कि अगर ऐसा सवाल आ जाए जहां पे आपको नजर आ रहा है कि शर्त को पूरा करने के लिए यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो हमेशा उसका जवाब आएगा खाली सेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वकवा सी भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी मश्क 5.3 पूरी खत्म हो गई। अब जो है हम लोगों को हम बढ़ेंगे इसकी आगे की, यानी हमारे सबक के आखिरी मश्क एहतमाल, जिसमें हमें एहतमाल मालूम करना है 5.4 पर। तो वहां पे जाने से पहले 5.4 से पहले हमें एक जाब्ता पढ़ना है एहतमाल का, और एहतमाल होता क्या है, यानी जो हमारे चैप्टर का नाम है वो हम लोग समझेंगे कि एहतमाल मालूम करना है, नहीं एहतमाल का मतलब क्या होता है। तो देखो एहतमाल क्या होता है ना, ये हम लोग एक छोटे से तजुर्बा, एक छोटा सा इवेंट है, उसके जरिए हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। समझो एक बॉक्स है, एक राउंड बॉक्स आपको नजर आ रहा है, जिस बॉक्स में क्या है ये बच्चों, कुछ गेंदे हैं, कुछ बॉल्स है, कुछ गेंदे हैं, जिसमें से आपको 3 गेंद कौन सी रंग की नजर आ रही है, सुर्ख लाल, और जो चौथी गेंद है वो है सब्ज यानी ग्रीन। ठीक है, देखो एक बॉक्स में 4 गेंदे मसावी हजम मतलब कोई छोटी बड़ी नहीं, बिल्कुल सेम साइज में हमें लेनी है। इनमें 3 गेंदे है सुर्ख और 1 गेंद है सब्ज। अब आपको क्या गेम करना है पता है क्या, एक बॉक्स लेना है और अब आपकी आंखें जो है आपको बंद करनी है और इस बॉक्स में से एक गेंद को निकालना है। अब देखो आंखें बंद होंगी तो आपको, क्योंकि सारे सबकी जो है सबके हजम मसावी है, सब दिखने में सेम है, तो कौन सी रंग की आप निकालेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप बॉल निकालेंगे। पर मुझे बताओ कि जब आप ये बॉल निकालेंगे तो सबसे ज्यादा चांसेस है ना, सबसे ज्यादा चांसेस, सबसे ज्यादा उम्मीद आपको किसकी है कि कौन से रंग का बॉल निकलेगा। निकाले गए गेंदों में आपका जवाब होगा कि सुर्ख गेंद के इम्कानात जो है वो ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उनके नंबर ज्यादा है, ज्यादा हमारे पास रेड बॉल है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा गुंजाइश, ज्यादा इम्कानात किसके हैं कि वो जो हम गेंद निकाल रहे हैं ज्यादातर वो सुर्ख ही निकलेंगी, सब्ज भी निकलेंगी, पर ज्यादा चांसेस किसके हैं, सुर्ख। तो ये हम सीखे ना हमने कि ज्यादा चांसेस। एहतमाल में हम लोग क्या करते, एक बॉल निकालते, लेकिन हम एक बॉल लिखते क्या इसमें, नहीं, हम ये चारों गेंदे लिखेंगे। फिर वक्वे में अगर मैं बोलूं कि सुर्ख गेंद है तो तुम तीनों भी गेंदे लिखोगे, लेकिन सिर्फ सुर्ख लिखोगे। बट एहतमाल में क्या, एहतमाल में आपका जो वक्वा यानी 3 गेंदे सुर्ख मैंने निकाली, तो उसका एहतमाल यानी उसके इम्कानात जो है वो ज्यादा है, वो कितने हैं वो मालूम करना, यानी एहतमाल मालूम करना। यानी क्या, रियाजी की जुबान में ऐसे मुमकिना मुतवक्का वक्वे के, यानी जो हमने करे, कौन सा हमारा मुतवक्का वक्वा था यहाँ पे कि सुर्ख गेंद सबसे ज्यादा निकलेंगी, उसके इम्कान को, ज्यादा इम्कान है ना उसके इम्कान को जाहिर करने वाले अदद को हम कहते हैं एहतमाल। यानी उसको हम एहतमाल लिखते हैं और एहतमाल की सूरत में लिखते हैं, और उसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक जाब्ता है जो बेहद आसान है, वो हम लोग देखेंगे। एहतमाल मालूम करने का जाब्ता, हमारा फॉर्मूला, जो बस एक ही फॉर्मूला है इस पूरे सबक में, जो कि बेहद आसान है, कि किसी बेतरतीब तजुर्बे में यानी सवाल में अगर आपको नमूने वसत एस और वक्वा समझो ए दिया हुआ है, ए इस तजुर्बे में मुमकिना वक्वा हो, तो इस वक्वे का एहतमाल, मतलब एहतमाल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इसलिए उसको जाहिर करते हैं पी से। ठीक है, तो पी ऑफ ए से जाहिर करते हैं, तो इसे मंदरजे जाब्ते के जरिए हम मालूम कर सकते हैं, और जाब्ता बेहद आसान है कि पी ऑफ ए मतलब क्या, ए का एहतमाल। ठीक है, यानी सवाल को पूछा जाएगा कि एहतमाल मालूम कीजिए, मतलब क्या, पी ऑफ ए वक्वे का एहतमाल मतलब ए, बी वक्वे का एहतमाल मतलब पी ऑफ बी। ठीक है, ऐसे आपको बदलना है। तो पी ऑफ ए क्या जाता है उसका, सिंपल, वक्वा ए में नमूने अरकान की तादाद बटे नमूने वसत के अरकान की तादाद, यानी नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। देखो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस निकालना हमने पिछली मश्क में सीखे, बस उसी के एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और हम मालूम कर रहे हैं एहतमाल पी ऑफ ए। ठीक है, तो ज़ाब्ता आप नोट डाउन कर लेंगे, आपकी बुक में याद रखोगे, और हम अब डायरेक्टली जाएंगे हमारी आसान सी मश्क में। पहला सवाल हमारी मश्क 5.4 का, बेक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, दर्जे झेल वक्वों का एहतमाल मालूम कीजिए। देखो बेटा हम लोगों ने यहाँ पर क्या किए, 5.1, 5.2, 5.3, और अब हम जा रहे हैं 5.4 पर। पहली मश्क में कुछ अलग मालूम करने के लिए सवाल था, सिर्फ एस और एन ऑफ एस। अगली मश्क में सिर्फ नंबर ऑफ ए और ए वक्वे मालूम करना था, और यहाँ पे एहतमाल।
तो जब भी एहतमाल का सबक जो है, आपको जब क्वेश्चन पेपर में आप उस सबक का सवाल लिखोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ो कि आपको मालूम क्या करना है। आपको एहतमाल तक जाना है, एहतमाल मालूम करना है, या आपको सिर्फ नंबर ऑफ एस यानी सिर्फ नमूने अरकान की तादाद, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी ऐसे मालूम करना है। क्योंकि अगर आपसे जितना सवाल में पूछा जाए आप उतना ही मालूम कीजिए। कुछ वक्त क्या होता है, एहतमाल मालूम करने बोलते हैं लेकिन बच्चे एहतमाल नहीं मालूम करते, सिर्फ नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी मालूम करके छोड़ देते हैं। उनको आता है पर सवाल गौर से नहीं पढ़ते कि हमको क्या करना है, और आते हुए भी अपने मार्क्स जो है गवा देते हैं। तो देखो, जब भी एहतमाल का आया तो आप पहले अपने आप से पूछिए कि हाँ, हमें कहाँ तक मालूम करना है। अगर हमें एहतमाल तक मालूम करना है तो अब हम सीखेंगे कि हमको आगे और क्या सीखना है इसमें। ठीक है, तो पहला सवाल है कि बेक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। ठीक है, उछाले हमने सिक्के। अब 2 सिक्के उछालने का जो सवाल है ये हमने ऑलरेडी पिछली मश में भी किए थे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें एस और एन ऑफ एस आपको बताया गया है कि आपको हमेशा याद चाहिए। यानी 2 सिक्के फेंके गए मतलब दोनों पे एच एच आएगा, इस पे टी, इस पे एच, या इस पे एच, इस पे टी, या दोनों पे टी टी। ठीक है, इस तरह हम लोग ने सीखे थे, तो हम उस पर अभी डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। अगर आपको समझना है तो आप पिछले जो वीडियोस है हमारे देख सकते हैं। और एन ऑफ एस है हमारा 4। पहला कितने अरकान है, यहाँ पे 4 अरकान है, तो वो हमने निकाली, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इसके बाद क्या मालूम करना है, जो पहला सवाल है हम उसको हल करेंगे कि कम से कम एक चित हासिल हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हम लोगों को वकुआ जो है यहाँ पे 1 नंबर लिखा है। पिछली मश में हमको ABC दिया हुआ था, तो जब यहाँ पे सिर्फ नंबर दिया हो, उसको कोई अल्फाबेट से जाहिर ना किया गया हो, तो आपको यहाँ पर पहली लाइन ये लिखनी है कि जो आपको सवाल दिया है आप उसको फर्ज कर रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं A, B और C, और वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे। तो A बराबर के फर्ज किया कि कम से कम एक चित हासिल होने का वकुआ है A। ठीक है, तो हमारा A बराबर क्या आएगा, कम से कम एक चित है, यानी हमको सिर्फ क्या आएगा, हमें सिर्फ एक चित लेना है, उससे कम नहीं पर उससे ज्यादा हमारे चलेंगे। तो HH, HT और TH हमने लिख लिया है, TT नहीं आएगा क्योंकि उसमें एक भी H नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ A आ गया हमारा 3। अब देखो बेटा, यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गई। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक निकालना सीख चुके हैं। अब इस मश में हम जो नई चीज मालूम करेंगे वो है एहतमाल मालूम करना। ठीक है, तो एहतमाल मालूम करना मतलब उसका रेडीमेड ज़ाब्ता था क्या, ए का एहतमाल मालूम करना है, यानी P ऑफ A, P का एहतमाल, प्रोबेबिलिटी से P से ऐड करते हैं इसलिए हम लोग वहां पर लिखेंगे P। तो P का एहतमाल यानी P ऑफ A बराबर क्या ज़ाब्ता था, किसी को याद है? अगर याद है तो जुबानी अपने पेज पर लिखो, प्रैक्टिस करो। तो ये था हमारा P ऑफ A बराबर नंबर ऑफ A बटे नंबर ऑफ S। देखो बच्चों, नंबर ऑफ S हर ज़ाब्ते में, आप चाहे B का इस्तेमाल मालूम करो या C का, हमेशा नीचे जो ज़ाब्ते में शुमार कुरिंदा और जो नसब नुमा है, जो नीचे नसब नुमा है, वहां पर हमेशा N ऑफ S ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये भी याद रखो, बहुत से बच्चे एग्जाम में उल्टा लिखते हैं, S ऊपर लिखते हैं और N ऑफ A नीचे लिखते, तो ऐसा मत लिखो। अब ये हमने लिख लिया हमारा ज़ाब्ता, अब बस हमको कीमतें लिखनी है। तो देखो, हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं कि नंबर ऑफ A कितना है, कितना है बेटा 3। उसके बाद नंबर ऑफ S कितना है हमारा 4। तो बस नंबर ऑफ A की जगह उसकी कीमत, नंबर ऑफ S की जगह उसकी कीमत हमको डालनी है। तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। अब देखो, ये जो 3/4 है, 3/4 है, ये कट सकता है क्या? नहीं, तो उसको वैसे ही रखना है। अगर हम इसको और मुख्तसर कर सकते हैं तो हम करेंगे, अदरवाइज हम यही हमारा जो है फाइनल जवाब होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड वाला है हमारा, सेकंड, बेक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। अब हमको किसका इस्तेमाल मालूम करना है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जहां पर एक भी चित हासिल ना हो। एक भी चित हासिल ना हो यानी क्या, सोचो, एक भी चित हासिल ना हो। तो पहले फर्ज कर ली, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है ना हम लोगों को, तो बी फर्ज कर लिया कि एक भी चित हासिल ना होने का वक़्वा है। यानी एस में हमको वो रुकन उठाकर लिखना है हमारे वक़्वा बी में जहां पर एक भी चित ना हो। तो लिखो अपनी नोटबुक में, जो लेकर बैठे हो आप साथ में, क्या आएगा और चेक करो यहाँ से, टी है ना, ये लिखे होंगे आप लोगों ने कि हमको सिर्फ टी आएगा, यानी पट आएगा, और फिर हम लिखेंगे उसका नंबर ऑफ बी 1। देखो, यहां तक तो हम ऑलरेडी आप लोगों को करते आएगा,
बट अब इसके आगे क्या हमें मालूम करना है, एहतमाल। तो अब यहाँ पे हम एहतमाल का ज़ाब्ता लिखेंगे। तो हमारा एहतमाल का ज़ाब्ता क्या है, P ऑफ B। हमें B का एहतमाल मालूम करना है, तो P ऑफ B क्या आएगा ज़ाब्ता। अभी हम लोग ने सीखे कि P ऑफ A का ज़ाब्ता क्या आएगा। तो आप अपने पेज पर लिखकर देखिए कि P ऑफ B का ज़ाब्ता क्या आएगा। बस आपको जहां A था वहां आप B लिखना है। तो P ऑफ B आ गया नंबर ऑफ B बटे नंबर ऑफ S, यानी P ऑफ B आ गया आपका, देखो नंबर ऑफ B क्या था आपका 1 और नंबर ऑफ S 4, ये हमेशा 4 ही रहेगा। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1/4। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि दो पासे बेक वक्त फेंके गए, मंदरजा झेल वकुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी रुखों के एदाद का मजमुआ कम से कम 10 है। तो देखो जब हम ये सवाल पढ़ेंगे तो हमने जो 5.2 में 5.3 में लिखे पूरा पहले तो वो लिख के निकालना है, यानी हमें S लिखना है। तो आपको याद है दो पासे का S क्या है, याद आया ये 36 जो है हम लोगों ने देखे थे, हमने सीखे थे कि हमको किस तरह लिखना है। तो उस तरह आप लोगों को पूरा अच्छे से लिखना है, 1,1 1,2 ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब नंबर ऑफ S क्या था 36। अब देखो यहाँ पर कम से कम 10 बोला, ऐसा सवाल हमने पिछली मश में भी किए हुए। कम से कम 10 यानी कम से कम 10, उससे कम नहीं, 9 8 7 नहीं चलेगा, पर कम से कम 10 यानी सिर्फ 10 क्या नहीं, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, 13 भी चलेगा, आगे भी बढ़ते ही जाएगा। लेकिन हमने ये भी पिछले लेक्चर में सीखे कि ऊपरी रुखों के एदाद का मजमुआ, यानी क्या, जो पहला 1,1 लिखा है ऊपरी रुख यानी पासा आपने फेंके और आपको दो ऊपरी रुख वहां पर एक और एक नजर आए, तो उसका मजमुआ क्या होगा, पहला जो कॉस है हमारा S का 1 + 1 2। ठीक है, तो ऐसे ही सबके हमने मजमुए कैसे निकालते ये भी देखे थे। अब आपको सिर्फ चुनना है 10 11 और 12। तो देखो लाइन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 1,1 तो 2 होगा, नीचे बढ़ो तो आप ऐसे देखते जाओगे तो डायरेक्ट आप जो मैंने वहां पे बॉक्स बनाई हो रेड वाला 4,6 6 4 + 6 कितना हुआ 10, यानी इन दोनों ऊपरी रुखों का मजमुआ 10 है। तो हम इसको चुनेंगे। फिर आगे बढ़ो 5,1 तो 6 होता है, 5 और 2 7 नहीं, तो नेक्स्ट आएगा 5,5 10, 5,6 11 तो ये भी लेंगे कम से कम 10 यानी उससे ज्यादा चलेगा। फिर आएगा 6,4 6 जमा 4 हमारे हुए 10 11 और 6 जमा 6 12, बस यही हमारा आखिरी जो है 12 ही होता है, उससे ज्यादा 13 14 हमारे मजमुए नहीं आता। तो बस इनको ही चुनकर हमें लिखना है। तो ये आ गया हमारा, हमने फर्स्ट कर लेंगे वकुआ A है और A हम लिख लेंगे 4,6 5,5 5,6 6,4 और 6,6। अब हम जाएंगे नंबर ऑफ A पर। तो नंबर ऑफ A है हमारा 6। ठीक है, अब हम एहतमाल मालूम करेंगे यानी P ऑफ A। P ऑफ A क्या आएगा, सेम ज़ाब्ता नंबर ऑफ A बटे नंबर ऑफ S, और हम बस नंबर ऑफ A की जगह क्या लिखेंगे, क्या था हमारा नंबर ऑफ A 6, तो हमने देखो नंबर ऑफ A की जगह हमने लिखे 6 और नंबर ऑफ S की जगह हमने लिखे 36। अब ये और कट सकता है, ये हमारा जवाब फाइनली हुआ, ये और कट सकता है, 6 के पाड़े में 36 आते, तो काटो उसको 6 का 6 6 6 36। तो यहाँ पर हमारा P ऑफ A आ गया 1/6। हमें निस्बत में ही लिखना है, बटे में ही लिखना है, यहाँ पे अशारिया में कन्वर्ट नहीं करना है। एहतमाल में सारे सवाल निस्बत में ही आएंगे, बटे में ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऊपरी रुखों के एदाद का मजमुआ 33 है। ठीक है, ऊपरी रुखों के एदाद का मजमुआ 33 है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फर्ज किया कि वो एदाद का मजमुआ जो 33 है वो फर्ज कर लिया वकुआ हमारा B है। ठीक है, तो B में क्या आएगा, खाली सेट। क्यों खाली सेट आएगा, कोई बता सकता है मुझे, क्या बोला है देखो सवाल में, ऊपरी रुखों के एदाद का मजमुआ 33 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ऊपरी रुख का मजमुआ हमने देखे, सबसे बड़ा मजमुआ तो 6 जमा 6 कितना होता है 12, तो 33 किसी का भी मजमुआ कॉस का हो सकता है क्या, नहीं। तो जहां पे हमें कुछ नहीं मिला, ऐसा कोई कॉस हम चुनकर ना लिख सके, तो हमेशा क्या होता है खाली सेट, तो हम लिख लेंगे खाली सेट। और नेक्स्ट नंबर ऑफ B आ जाएगा हमारा 0, तो P ऑफ B हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ B बटे नंबर ऑफ S, हमारा ज़ाब्ता है। और बस हमको B की जगह, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ B कितना है 0, तो 0 लिखेंगे, और नंबर ऑफ S की जगह हम लिखेंगे 36, तो ये आएगा 0/36। तो P ऑफ B कितना आएगा, कितना आएगा लिखो अपनी नोटबुक में, कितना आएगा,
0, क्योंकि ऊपर जब शुभार कृतनाम में 0 आ जाए तो वो पूरा 0 हो जाता है, 36 की कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर। ठीक है, तो P ऑफ B आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। तो पहले तो हम लोगों ने फर्ज कर लिए कि फर्ज किया हासिल होने वाला वकुआ C है, यानी हम जो भी कॉस्ट चुन के लिखेंगे उसको सेट C की सूरत में लिखेंगे। पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। देखो जैसे पहला जो हमारा जवाब है 1,1, उस पर ध्यान दो। पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है, ये तो 1 पहले पासे का अदद कौन है यहाँ पे 1 और दूसरे पासे का है 1, ये तो दोनों मसावी है, सेम सेम है। नेक्स्ट पढ़ो, पहला है 1 और दूसरा है 2। तो यहाँ पे तुमको क्या बोला गया है कि पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा है। तो पहले ध्यान लगाओ और मुझे बताओ कौन बड़ा, पहला बड़ा कि दूसरा बड़ा। पहले पासे का दूसरे पासे से अदद बड़ा है, यानी पहला बड़ा। यानी तुम्हें अब वो कॉस्ट चुन के लिखने हैं जहां पर तुम्हें जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा नजर आए। तो देखो अगर तुम पहली लाइन देखोगे तो यहाँ पे 1,1 है, तो बाजू में सारे छोटे नंबर बड़े नंबर ही लिखे हुए हैं, हमको पहला नंबर बड़ा चाहिए। तो जो दूसरी लाइन का है 2,1, तो यहाँ पे पहला अदद कौन है 2 और दूसरा कौन है 1, तो पहला बड़ा है ना, मतलब ये 2,1 आएगा। फिर 2,2 नहीं आएगा कि दोनों बराबर है, और 2,3 में अब 3 बड़ा हो गया, दूसरा बड़ा हो गया, नहीं हमको पहला बड़ा चाहिए। तो उसी सीरीज में देखो नीचे आओ, 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, पर 3,3 सेम हो जाएगा आगे, तो फिर पहला नंबर छोटा है। आगे बढ़ो, 4,1 आएगा, 4 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, 4,4 अगेन नहीं आएगा। वैसे ही 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 आएगा, क्योंकि 5 जो है वो 1, 2, 3, 4 से बड़े हैं, तो ये भी आएंगे। फिर 6,1 से लेकर तो 6,5 तक आएगा, क्योंकि 6 बड़ा है 1, 2, 3, 4, 5 से। अगर आपको इसको याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं पता है, बिल्कुल एक बीच में एक लाइन खींचिए, ठीक है, बिल्कुल एक बीच में से एक रेड लाइन आपको नजर आ रही होगी पीपीटी पर। 1,1, 2,2 को मैंने यहाँ पर एक क्रॉस किया, तो देखो इस लाइन के नीचे जितने भी नंबर, जितने भी सेट आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी जो कॉस आपको नजर आ रहे हैं, वो आपका जवाब है तीसरे का, जहां पर पहले पासे का अदद जो है बड़ा है और दूसरे पासे का अदद छोटा है। और अगर आपको ये सवाल उल्टा पूछा जाए कि पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से छोटा है, तो क्या होगा पता है क्या, आपको क्या करना होगा, सब ऊपर के नंबर लिखने होंगे। तो यहाँ पर देखो सारे जो सी में है कौन से नंबर लिखे हुए, उस लाइन के जरिए आप याद रख सकते हो, सारे नीचे के नंबर उठा को आपको लिखना है। तो नंबर ऑफ सी कितने आ गए, आप काउंट कीजिए सारे कॉस, वो होंगे 15। फिर आपको एहतमाल मालूम करना है, यानी आपको लिखना होगा P ऑफ C। P ऑफ C बराबर है N ऑफ C बटे N ऑफ S, यानी यहाँ पर जो है P ऑफ C आ जाएगा 15/36। ठीक है, तो 15 और 36, अब क्या ये कट सकता है, इसको यहीं छोड़ देंगे, नहीं, यहाँ पे ये कट सकता है। देखो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, घाई घाई में काटना भूल जाते, तो अगर उस स्टेप पे मार्क्स से P ऑफ C का जवाब 15/36 के और आगे है, तो वो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। तो देखो वो कटता है क्या, तो कौन सा पहाड़ है, किससे काटेंगे हम, 3 से कटता है वो, 3 पंजे 15, 3 एका 3 और 3 दूनी 6, तो आपका जवाब आ गया 5/12। सिंपल सी तकसीम है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉक्स है जिसमें 1 से 15 तक के एदाद वाले 15 कार्ड है। ठीक है, इस बॉक्स के एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया। एक बॉक्स है जिसमें 15 कार्ड रखे हुए, आपको एक बॉक्स निकालना है और एहतमाल मालूम कीजिए अगर वो जुफ्त अदद हो या वो 5 का ज़ाफ हो। तो सिंपल है, एक बॉक्स में 1 से 15 है, तो बताओ एस में क्या आएगा, सारे कार्ड आएंगे, 1 से लेके 15 नंबर तक के सारे कार्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पर एस आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपको पूरे नंबर लिख लेना है। तो नंबर ऑफ एस क्या आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, अब वो एक जुफ्त अदद हो, तो ऑलरेडी हम लोग जुफ्त अदद सीख चुके हैं कि जुफ्त अदद वो जो 2 से तकसीम पजीर होते हैं। तो बस आपको क्या करना है, अब ए में वो नंबर ढूंढने हैं जो जुफ्त अदद है। तो आप लीजिए थोड़ा वक्त और लिखिए, जुफ्त अदद चुनिए वहां से, यही होगा। फर्ज किया, पहले तो वकुआ ए है, क्या आएगा ए में, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। सो सिंपल, सिर्फ वो नंबर आपने यहाँ से उठा के लिख लिए, आपका
जो है नंबर ऑफ ए आ गया 7। गिनिए तादाद कितनी है उसकी, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप जो है नंबर ऑफ ए आ गया 7। हमें कहां तक जाना है, हमें जाना है एहतमाल तक। तो हम लोग क्या करेंगे, एहतमाल का जाब्ता लिखेंगे। ए के लिए पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। तो पी ऑफ ए आ जाएगा आपका 7/15। ठीक है, बस अब 7/15 कटता है क्या किसी से, नहीं, तो आप नहीं काटेंगे, उसको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इशारे में जवाब नहीं लाना है। नेक्स्ट सिंपल है, एस हमने लिखे, एन ऑफ एस हमने लिखे। अब जो दूसरा है वो है 5 का जाफ। 5 का जाफ यानी 5 का पहाड़ा, याद रखना है। 5 का जाफ पूछा मतलब उसका पहाड़ा गिनना है। तो 5 का पहाड़ा मतलब 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20, 25 जाते जाओगे ऐसे ही। तो हम लोग ने पहले तो फर्ज कर लिया वकुआ बी, आपको याद से लाइन लिखनी है। अब देखो वकुआ बी में क्या आएगा, 5 का पहाड़ा। तो आपको आपके एस पूरा 5 का पहाड़ा बोला ही नहीं, पूरा 5 का पहाड़ा लिखना है। आप लोगों को वहां पर 5 के पहाड़े में एस में जो नंबर नजर आ रहे हैं वो चुनकर लिखना है। तो कौन आएगा, 5, 10 और 15। 20 आते हैं लेकिन 20 हमारे एस में नहीं है, हमको एस से चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बी आ जाएगा आपका 3 और पी ऑफ बी आएगा आपका नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ बी कितना है आपका 3 और नंबर ऑफ एस कितना है 15। तो बस आपको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, नंबर ऑफ बी की जगह 3 और नंबर ऑफ एस की जगह 15। अब 3/15 है, कट सकता है ना, 3 के पढ़े में 15 आते हैं ना। तो इसको आप क्या करोगे, तकसीम करोगे, काटोगे, 3 का 3, 3 पंजे 15, यानी आ जाएगा आपका जवाब 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 3 भी जो है वो खत्म हुआ। अब जाते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ। 2, 3, 5, 7 और 9 हिंदसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंदसों को दोहराए बगैर आपको 2 हिंदसी अदद बनाना है और मंदरजे झेल वकुओं का एहतमाल मालूम करना है। तो देखो बच्चों, 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे 2 हिंदसी अदद का सवाल हम ऑलरेडी पिछले जो हमारा लेक्चर था वहां पर तो हम सीख ही चुके हैं। तो हम देखेंगे इसको। देखो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 9 लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, पहले 2 को लेंगे, 2 हिंदसी मतलब जिसमें 2 हिंदसे, इकाई दहाई मुकाम पर। तो इकाई और दहाई के मुकाम के लिए हम 2 को चुनेंगे। 2 की जोड़ी हम 3 से लेंगे, फिर 2 की जोड़ी, तो 2 की जोड़ी 3 से आ गया 23, फिर 2 की जोड़ी 5 से 25, 2 की जोड़ी 7 से 27 और 2 की जोड़ी 9 से तो 29, 29। ठीक है, तो इस तरह 2 को चुनना है और 2 को बाकी के बचे 4 नंबर के साथ लिखना है। ठीक है, कोई भी हिंदसा दोहराए बगैर हमें लिखना है, नहीं हिंदसा दोहराया नहीं जाना चाहिए, दोहराया नहीं जाना चाहिए, नहीं 2 की जोड़ी 2 के साथ, नहीं 2 2 3 3 5 5 7 7 9 9 नहीं आना चाहिए। तो देखो इसी सीक्वेंस पे हम इसको लिखेंगे। एस बराबर, देखो ध्यान दो, 2 की जोड़ी 3 के साथ 2 3 2 5 2 7 2 9। अब इसके आगे तुम्हें 3 की जोड़ी लिखना है। तो देखो उसके आगे मत लिखो, जिस तरह से मैंने 1 के नीचे 1 लिखी हूँ उसी तरह से लिखो, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप कोई नंबर भूल भी जाते हो तो आपकी गलती पकड़ी जाती है, क्योंकि 4 4 4 नंबर का ही सेट बना है। फिर 3 लो, 3 की जोड़ी अब लो आप 2 के साथ, तो 3 2 हो गए 32, 3 5 हो गए 35, 3 7 हो गए 37 और 3 9 हो गए 39। ठीक है, अब वैसे ही आप 5 नंबर पहले लिखो और 5 की जोड़ी 2 के साथ, 3 के साथ, 7 के साथ और 9 के साथ मिला, तो देखो आपको मिल जाएगा। फिर 5 पहले लिखो और 5 की जोड़ी 2 3 7 और 9 के साथ लिख लो, तो 52 53 57 आपको 59 मिल गए। उसके बाद आप 7 लो, अब 7 की जोड़ी भी आपको सबके साथ लिखनी है, 7 2 7 3 7 5 और 7 9। और फिर आखिरी नंबर आपका 9, 9 की जोड़ी भी आपको 9 2 9 3 9 5 और 9 7 के साथ लिखनी है। ठीक है, तो इस तरह आपने एस लिख ली है। बहुत आसानी से आप याद रखिए, 2 की जोड़ी सबके साथ, फिर 3 की जोड़ी, 5 की जोड़ी, 7 की जोड़ी और 9 की जोड़ी, बिना भूले आप आराम से इसको लिख सकते हैं। किस तरह लिखते हैं हमने अच्छे से लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। और ये आ गया आपका नंबर ऑफ एस। तादाद गिनिए कितनी हो गई, 20। तो अब पहला जो हमें एहतमाल, जो हमें वकुआ निकालना है, कि फर्ज कर लिया हमने कि वो वकुआ है हमारा ए, ठीक है, जो कि ताक अदद है। ताक अदद यानी जो 2 से तकसीम नहीं होते, जो 2 से तकसीम नहीं होते, यानी हमने कैसे याद रखे थे कि जिनकी इकाई में 1 3 5 7 और 9। तो आप देखो यहाँ पर पहली जो लाइन है उसके अंदर जिनकी इकाई में 1 3 5 7 और 9 नजर आए वो सबके सब आपको लिखना है। तो देखो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये सब आएंगे, है ना। उसके आगे 3 2 है तो 32 है, जो 2 से तकसीम होता है।
नहीं, ये तो जुफ्त अदद है, हमें ताक अदद चाहिए, तो 32 नहीं आएगा, 35, 37, 39 आ जाएगा। सेम नीचे अगर आप जाओगे तो इकाई का नंबर देखो, 52 में इकाई का कौन है 2, वो जुफ्त अदद है, 2 से तकसीम होता है, तो वो नहीं आएगा। पर 3, 5, 7 जो इकाई के नंबर है 53, 57 और 59 में वो आएंगे। तो उसी तरह आप नीचे देखते जाओ, 72 और 92 को छोड़कर बाकी सारे नंबर आएंगे, क्योंकि सबकी इकाई में 3, 5, 7 और 9 जो आपको सिखाया गया था लास्ट लेक्चर में वो अरकान है। तो उसी का देखते हुए आप आसानी से जो है ताक अदद निकाल सकते हैं, जिनकी इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9 आए। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। तो अब जरा गिनो बच्चों, कितना आएगा ये? नंबर ऑफ ए कितना है? 16, आप गिनिए। और यहाँ पर पी ऑफ ए जो है हमारा आएगा नंबर ऑफ ए बटे नंबर ऑफ एस। बस आपको नंबर ऑफ ए कितना है हमारा 16 और नंबर ऑफ एस हमारा कितना है 20। तो आप चुनकर लिखिए, यहाँ पर P ऑफ A आ जाएगा आपका 16 बटे 20, काटिए 4 से, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। देखो यहाँ पर एक भी नंबर आपको भूलना नहीं है। अगर आप ताक अदद जब आप लिखते हो सेट, तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए आपने सारे नंबर लिखे हैं ना। अगर आप एक भी नंबर मिस कर लिए तो आपका एन ऑफ ए आ गया 15, यानी आपका जवाब 4 बटे 5 आएगा क्या? फिर नहीं, तो पूरा के पूरा सवाल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो जब आप ए लिखते हो वहीं से आपको बिल्कुल सही लिखना है। फिर उसका नेक्स्ट जो है बहुत सिंपल है, वो है 5 का ज़ाफ। 5 का ज़ाफ यानी 5 का पहाड़ा। तो ये हमारा हो गया 5 का ज़ाफ यानी 5 का पहाड़ा। तो 5 का पहाड़ा मतलब जो 5 के पहाड़ में जो नंबर्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं वो दोनों बहुत सिंपल है, 25 है, 35 है, दोनों 75 आएंगे। 5 के 50 का पहाड़ा खत्म होता है, पर बेटा जिसकी इकाई में 5 का पहाड़ा यानी जिसकी इकाई में आपको 5 और 0 नजर आए वो सारे नंबर आपको चुनकर उठा के यहाँ पे लिखना है। तो ये आ गया हमारा, हमने बी फर्ज कर लिए, यह आ गया हमारा बी। 25, 35, 75 और 5 जिनकी इकाई में 5, 5 है वो हमने उठाकर लिख ली, क्योंकि 0 वाला यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो नंबर ऑफ बी आ गया हमारा 4। तो इस तरह हमारा पी ऑफ बी यानी जो हमें एहतमाल मालूम करना है क्या आएगा? नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी है हमारा 4 और नंबर ऑफ एस है हमारा 20। 4 बटे 20, 4 के बारे में 20 आता ना, कितने पे आता? 5 पे। तो इस तरह हमारा जवाब आ गया 4 का 4, 4 पंजे 20, 1 बटे 5। ठीक है, अब इसका आखिरी सवाल हम लोग मश्क शुरू कर रहे हैं, 52 ताश के पत्ते। तो देखो आप बच्चों, आप लोग ने ताश के पत्ते, हमें खेलना तो नहीं है, पर आपने देखे होंगे अपने आसपास खेलते हुए लोगों को या टीवी वगैरह पर ताश के पत्ते। तो यहाँ पर जो है हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो है यहाँ पर इस मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, जो सम्स हमें दिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें ताश के पत्तों की तकसीम जो है वो सीखनी है। देखो ये सारे होते हैं ताश के पत्ते। टोटल ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। और आपको नजर आ रहा होगा अभी स्क्रीन के ऊपर कितने सारे रंग रंग के आपको पत्ते नजर आ रहे हैं, कुछ शक्लें नजर आ रही होंगी। ठीक है, आपको पता भी होगा कि ये सब क्या है, पर टोटल पत्ते इस तरह से तकसीम क्या होती है वो भी हम लोग अभी जल्दी से देखने वाले हैं। देखो टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते, कुल पत्ते होते हैं 52। अब इसकी तकसीम को आप लोगों को सीखना है, जो आपको मैं सिखा रही हूँ वो आपको हमेशा याद रखनी है। तो अब यहाँ पर पहला जो है हमारा, हाँ, यहाँ पर जो कुल पत्ते 52 है ना, वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होते हैं। 26 सया पत्ते यानी जिसपे ब्लैक कलर की, सया कलर की जो है वहां पे कुछ जो है शक्लें बनी होती है, और 26 बराबर आधे आधे तकसीम हो रहे हैं, 26 26। तो 26 सया होते हैं और 26 सुर्ख पत्ते होते हैं। यहाँ पर 26 सया में जो है यहाँ पर 26 सया की भी तकसीम होती है। तो ये जो 26-26 है ना, ये और आधे आधे यानी 13-13 में तकसीम होते हैं, और ये जो 13-13 जो 4 हिस्से में मिलते हैं ये कहलाते हैं कबील। तो देखो 52 के 26 सया, 26 सुर्ख। अब ये 26 सया जो होते हैं ये और 2 13-13 जिन्हें कबील कहते हैं उसमें तकसीम होते हैं। जो पहला है वो है 13 हुकुम के पत्ते। देखो जहाँ पे जो 13 के बाजू में जो यहाँ पे एक शक्ल जैसी बनी है ब्लैक कलर की, वही सारे पत्तों पे होती है। ठीक है, 13 हुकुम और 13 चिड़िया नाम है उन पत्तों के। ठीक है, और उसके बाद 26 जो सुर्ख होते हैं उसमें इस तरह से 13 ईंट के पत्ते होते हैं और 13 पान के पत्ते होते हैं। ठीक है, तो आपको ये तकसीम याद रखनी है, 26 सया पत्ते और 26 सुर्ख पत्ते। 26 में 13 हुकुम, 13 चिड़िया, और 26 सुर्ख में 13 ईंट और 13 पान। ठीक है, ये आपको याद रखने। अब हम देखेंगे जो 13 हुकुम के पत्ते हैं उनकी तकसीम कैसे होती है। तो देखो सबकी तकसीम यकसा है। देखो यहाँ पे टोटल देखो यहाँ पे 13 कार्ड्स हैं, यहाँ पर 13 पत्ते हैं 13 कार्ड से।
जो पहला पत्ता है, जो हमने देखो 13 के जो अलामत लिखी है वो सिर्फ एक बार है, मतलब वो पहला पत्ता है और पहले पत्ते को एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो होता है इक्का। क्या होता है वो? इक्का। तो इस तरह 13 हुकुम में भी एक इक्का है, बाजू में देखो वहां पर भी एक दिख रहा है तुमको पहला पत्ता, वो चिड़िया का इक्का होगा, पहला नंबर ईंट का इक्का होगा और वो पान का इक्का होगा। ये टोटल इक्के पूरे पत्ते 52 सेट पे कितने इक्के होंगे? 4। ठीक है, फिर और जो है नीचे नीचे की तरफ जाओ आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और जो आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे 9वां और 10वां, नीचे देखो 10 बने हुए हैं वहां पर डायग्राम। तो उसके बाद आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी। जो पहला पत्ता है वह वो है बादशाह, उसको कहते हैं बादशाह। ठीक है, और जो दूसरा है उसमें एक होता है बेगम या रानी, रानी बोलेंगे या बेगम बोलेंगे, आपको दोनों भी अल्फाज जो इस्तेमाल हो गए सवाल में। और जो लास्ट होता है वो गुलाम, ये आपने सीखे होंगे, बादशाह, रानी और बेगम या बादशाह, रानी और गुलाम। ठीक है, राजा, रानी या गुलाम, जोकर, जोकर यानी गुलाम। तो ये सारे पत्ते जो है आप लोगों ने देखे होंगे। तो यही तकसीम जो है वो चिड़िया, ईंट और पान में भी होती है। और ये जो 3 पत्ते हैं ना, बादशाह, गुलाम और बेगम, इन 13 पत्तों में इन्हें कहते हैं तस्वीरी पत्ते। ये तस्वीरी पत्ते हैं, यानी 13 हुकुम में 3 तस्वीरी पत्ते हैं, 13 चिड़िया में भी 3, 13 ईंट में भी 3 और 13 पान में भी। तो टोटल पूरे 52 पत्तों में कितने तस्वीरी पत्ते हुए? 3 3 3 3, कितने हुए? 3 4 12, यानी 12 तस्वीरी पत्ते हुए। ठीक है, अगर कोई सिर्फ 26 आया में पहचानो तो 26 आया में कितने तस्वीरी पत्ते हुए? 3 चिड़िया और 3 हुकुम, 3 3 6 पत्ते। तो इस तरह से बस आपको सवाल पूछे जाएंगे और जिससे आपको जवाब देना है। बस जल्दी से हम लोग एक आखिरी मिसाल देख लेते हैं। 5वां सवाल, 52 पत्तों की गड्डी इस तरह खलत मलत करने के बाद एक पत्ता हम निकालते हैं तो मंदरजा झेल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। पहला है इक्का हासिल होता है। तो देखो सबसे पहले तो हम एस लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको 1 से लेके 52 तक गिनती नहीं लिखनी है, हमें बस 1 2 3 4 लिखना है, डॉट 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 करना है और 52 लिखने हैं। यानी एस में क्या आया? पूरे के पूरे 52 पत्ते। तो नंबर ऑफ एस भी सिंपल है, हमारा कितना आ जाएगा? 52। अब यहाँ पर हमें इक्का बोला गया है, तो सबसे पहले तो हम लोग फर्ज करेंगे कि वो वक़ुआ इक्का हासिल होने का वक़ुआ ए है। अब देखो ताश के पत्ते में इक्का हासिल हुआ, तो ताश के अभी यहाँ पर पहला इक्का दूसरा इक्का लिखना नहीं है, हमें उर्दू में लिखना होगा बस, और हमको डायरेक्ट नंबर ऑफ ए लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? जो हमने अभी तकसीम सीखे बस उसी को हमको लिखना है कि ताश के पत्तों में 4 कबिल होते। 4 कबिल कौन से? सया 26 और सया सुर्ख में 13 13 13 13। कौन कौन से होते हैं? ईंट, पान, चिड़िया, हुकुम, ये नाम आपको याद रखने हैं। इनमें हर कबिल में एक इक्का होता है, तो चारों कबिल में कितने इक्के होंगे? टोटल 52 पत्तों में कितने इक्के होंगे? 4। तो वो आ गया हमारा नंबर ऑफ बी। एहतमाल मतलब वक़ुआ मतलब क्या? हम एक पत्ता निकाल रहे हो, इक्का है, पर वो किसका इक्का है? वो चिड़िया, ईंट, हुकुम या आपका पान, इनमें से किसी का भी हो सकता है, पर हम सारे इम्कानात लिखते हैं इसलिए हमारा नंबर ऑफ बी आएगा 4। और हमारा नंबर ऑफ बी जो है पी ऑफ बी आएगा बी ऑफ एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। तो पी ऑफ बी आएगा आपका 4 बटे 52। तो हम 4 52 को आप काट सकते हैं, 4 1 का 4, नीचे काटिए, 4 1 का 4, 1 बचा, 12 बना, 4 3 12। तो इस तरह आपको जवाब आ गया 1 बटे 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन हमारे आज के लेक्चर का। 52 पत्तों की गड्डी में से हमने निकाले पत्ता, तो अब सेकंड क्वेश्चन हमको हल करना है हुकुम का पत्ता। अब हुकुम का पत्ता मतलब क्या? कितने हुकुम के पत्ते हैं? 13। हमने क्लासिफिकेशन जो हमारा था, जो हमने जमात बंदी जिसकी देखे कि किसमें कितने पत्ते आते हैं, हमको अगर वो याद है तो हम आराम से ये जवाब लिख सकते हैं क्या? कि ताश की गड्डी में 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। तो नंबर ऑफ बी आ गया आपका 13 और यहाँ पे नंबर ऑफ पी ऑफ बी आ गया नंबर ऑफ बी बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितना है आपका? 13 और नंबर ऑफ एस 52 पत्तों में हमेशा आपका 52 ही आएगा, हमेशा याद रखिए। तो बस उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। एक कितना आ गया आपका यहाँ पर? 13 बटे 52। तो 13 बटे 52 है, काटिए इसको, 13 1 की 13, 13 चौक 52, यानी हमारा फाइनल आंसर आया 1 बटे 4। ठीक है, तो ये हम लोग ने सीख लिए यहाँ पर क्या? ये हम लोगों ने सीख लिए यहाँ पर क्या? एहतमाल का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने क्या सीखे? एहतमाल का आखिरी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा जो है सबक खत्म हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है हमारा 5.4 भी आप जो है अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, और आप जो है 5.4 की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए क्योंकि एग्जाम जो है आपके करीब में है। तो आप जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए। और हमने यहाँ पे पूरा सबक एहतमाल आज खत्म कर लिए हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।